हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुशाइन लॉ। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स अंडर सीआरपीसी। दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड अंडर चैप्टर 2 and 3 of CRPC. Chapter 2 is from section 6 to 25A and chapter 3 is from section 26 to 35. Right. So chapter 2 is about different types of criminal codes and chapter 3 is about power and jurisdiction of the criminal code. So let's see. There are mainly these four types of criminal code. At the top there is High Court, then Session Court, Magistrate Court and Executive Magistrate Court. लेकिन इस चार के अलावा भी एक स्पेशल कोर्ट भी होता है, स्पेशल कोर्ट होता है which is for a particular class of crime or particular class of offense. स्पेशल कोर्ट अंडर किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अंदर भी बनाया जा सकता है या फिर स्पेशल कोर्ट किसी पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑफेंस के लिए भी बनाया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट, राइट। तो देखिए, तो एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट में होता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में होता है, ठीक है। तो अंडर सेशन कोर्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, राइट। whereas in a metropolitan city सिटी सेशन कोर्ट होता है, राइट। अंडर मैजिस्ट्रेट कोर्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, whereas in a metropolitan city चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, और जुडिशियल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, whereas in the metropolitan cities metropolitan magistrate, राइट। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का जो कोर्ट होता है वो मेनली जो प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स को हैंडल करते हैं, प्रिवेंटिव measures, that is from section 107 of CRPC to section 153 of CRPC except the provision related to maintenance, that is from section 125 to 128 of CRPC. ये मेंटेनेंस के जो प्रोविजंस है, दिस प्रोविजन दीज आर हैंडल्ड बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेकिन इसके अलावा बाकी सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स के ये प्रोविजंस है सीआरपीसी में, दीज आर हैंडल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। और फिर हमने ये देख लिया कि एक स्पेशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है जो स्पेशल क्लास ऑफ ऑफेंसेस के लिए बनाया जाता है। राइट। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड। तो आप चलिए देख लेते हैं कि इसका जो जुरिस्डिक्शन है, जो पावर है वो क्या है। हाई कोर्ट का क्या पावर है, इट कैन अवॉर्ड एनी punishment, it can award any punishment including death sentence, right। अब देखिए जो सेशन कोर्ट में है, जहाँ पे भी एडिशनल वर्ड आता है, एडिशनल मतलब उसका जो मेन जो पोस्ट है उसके साथ सिमिलर पावर होता है, ठीक है। तो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज इन दोनों का पावर सेम है, क्या है, एनी पनिशमेंट but the death sentence is subject to approval by high court,
राइट। असिस्टेंट सेशन जज जो होता है इसका मैक्सिमम पावर होता है अप टू 10 years इम्प्रिजनमेंट एंड एनी फाइन, एनी अमाउंट ऑफ फाइन, बट अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट में चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, राइट। तो चीफ जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट होता है इसका पावर होता है अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड एनी फाइन। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास होता है उसका मैक्सिमम पावर होता है अप टू 3 years इम्प्रिजनमेंट एंड ₹10 up to ₹10,000 फाइन। एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का पावर होता है अप टू 1 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड अप टू ₹5,000 फाइन। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का काम ही होता है प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, तो ये ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड पे साइन करने के लिए फोर्स कर सकता है या फिर उसके बाद कुछ महीने तक की पनिशमेंट दे सकता है, ठीक है। सो दीज आर द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। अब देखिए जो कोई भी क्राइम है सीआरपीसी के जो शेड्यूल है, शेड्यूल 1 में, सीआरपीसी के शेड्यूल 1 में कौन से क्राइम में क्या कौन से कोर्ट में ट्रायबल है ओरिजिनली वो दिया हुआ है। उसमें एक लिस्ट है जिसके कॉलम 6 में ये दिया हुआ है कि कौन से ऑफेंस किस कोर्ट में वो ट्रायबल है, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम सेक्शन 26 to 35 is about the power and jurisdiction of the criminal court. Now a court can give imprisonment और उसके साथ साथ फाइन भी दे सकता है, इम्प्रिजनमेंट के साथ फाइन भी दे सकता है, राइट। बट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, अगर फाइन डिफॉल्ट कर जाता है तो तब क्या होगा, जो मेन इम्प्रिजनमेंट है उसके साथ और एडिशन हो सकता है मोर इम्प्रिजनमेंट। लेकिन ये मोर इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है, दैट कैन बी मैक्सिमम अप टू 1/4 of the total punishment competent the court is competent to award in that particular crime। उससे ज्यादा इम्प्रिजनमेंट और ऐड नहीं किया जा सकता, मोर देन 1/4, ठीक है। सिमिलरली अगर if there is trial of more than one offense, तो इसका जो पनिशमेंट होगा वो कॉन्करेंट हो सकता है, मतलब सजा एक ही साथ चलेगा, या तो फिर सब्सिक्वेंट हो सकता है। तो अब अगर कॉन्करेंट हुआ तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंट हुआ तो मतलब जितना मैक्सिमम पनिशमेंट है उससे ज्यादा पनिशमेंट होगा। तो दैट कैन नॉट बी मोर देन 14 years। 14 years से उससे ज्यादा 14 years से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो फिर it cannot be more than twice of the maximum competency of the court to award for that particular offense, right। तो ये एडिशनल पॉइंट्स है उसमें कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है ये, राइट। अब देखिए कोर्ट का जो कभी कभी ऐसा होता है कि जो कॉग्निजेंस लिया जाता है किसी भी क्राइम में, जब कॉग्निजेंस लिया जाता है, कॉग्निजेंस कौन लेते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेते हैं कॉग्निजेंस, राइट। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेने के बाद अगर उसको दिखा कि दिस इज द ऑफेंस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कमिट इट टू द कोर्ट ऑफ सेशन एंड दैट इज डन अंडर सेक्शन 209, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ट्रायल स्टार्ट कर देता है और ट्रायल स्टार्ट करने के बाद उसको समझ में आता है कि इट इज नॉट ट्रायबल बाय हिमसेल्फ, तो तब अगर उसको लगे कि जो सजा होना है वो 7 साल से ऊपर है,
तो फिर उसको कोर्ट ऑफ सेशन में भेजना पड़ेगा। तो तब वो कोर्ट ऑफ सेशन में किस में भेजते हैं, अंडर सेक्शन 323, राइट। और अगर उसको लगता है कि 7 साल के नीचे है तो फिर उसको कमिट नहीं करना होता है, तब उसको सबमिट करना होता है टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, टू द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसलिए देखिए सबमिशन में क्या होता है, लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट तक, कमिटल इज ऑलवेज टू द कोर्ट ऑफ सेशन, submission is from lower court to higher court, that is judicial magistrate to chief judicial magistrate, and making over is from higher court to lower court, that is from chief judicial magistrate to other judicial magistrate, right। तो लोअर कोर्ट में जो जो सबमिशन किया जाता है तो दैट इज डन अंडर सेक्शन 322, ठीक है। अब 322 में जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास चला जाता है तो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, वो दिया हुआ है सेक्शन 325 में। नाउ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि दिस इज नॉट ट्रैवल बाय हिमसेल्फ अगेन एंड ही वांट्स टू कमिट द मैटर टू द कोर्ट ऑफ सेशन, तो ही विल कमिट इट अंडर सेक्शन 323, बिकॉज चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी एक तरीके की जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो अगर कमिट करना चाहेगा तो फिर सेक्शन अगेन सेक्शन 323 में कमिट करेगा। लेकिन अगर उसको ऐसा लगे कि नहीं वो किसी कहीं पे ट्रांसफर करना चाहता है, देन ही विल ट्रांसफर इट इन सेक्शन 325। और अगर उसको लगे कि वो खुद ट्राई करेगा और डिस्पोज ऑफ करेगा तो वो अंडर सेक्शन 325 कर सकता है। एंड देन मेकिंग ओवर, जब चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सबमिशन कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 322 और सेक्शन 323, तो फिर अगर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को लगता है कि दिस इज नॉट ट्रैवल बाय हिम एंड दिस इज ट्रैवल बाय अ लोअर कोर्ट, देन ही कैन मेक ओवर द मैटर टू अ लोअर कोर्ट अंडर सेक्शन 325, टू अ लोअर कोर्ट, right। So this is all about the types and power and jurisdiction of the criminal courts in India. Thank you.